बर्तन बनाने के बाद कुम्हार का चाक घूमता रहता है। घूमने का कोई कारण नहीं, क्योंकि कुम्हार ने अपना बर्तन बना लिया, फिर भी घूम रहा है। जो गति है वो पहले की लगी हुई, बस अर्थात पहले के जो गति लगी हुई जीवन जीवन प्रारब्ध कर्मों का जो वेग है, जो प्रभाव है, उसके प्रभाव नहीं, उसके वेग से ये शरीर सधा रहता है और उचित समय पर गिर जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। ठीक है। पता नहीं कितने साधकों को समझ में आया, नहीं आया, मालूम नहीं। मैंने अंत का एकदम बता दिया, अंत का, जो कि उचित नहीं, फिर भी इसलिए बताया कि आप लोगों के समझ में आए, भविष्य में अन्य किसी दूसरे से प्रश्न ना करें और खुद आप अपने जिम्मेदार हैं कि आपको क्या करना है, यानी कितना आगे बढ़ना है कि अपनी जगह पे खड़े रहना है या उधर जाना ही नहीं है। मतलब समझ गए, हमें उधर जाना ही नहीं, क्यों छोड़ूं इस संसार को, हमारे पास क्या कमी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मतलब कहने का बड़ा परिवार है, ये है, बच्चे सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बैंक बैलेंस है, बढ़िया घर है, कारें हैं, कंपनियां हैं, मतलब कहने का हम इसमें भी जी सकते हैं। मगर कभी सोचो, बड़े बड़े पैसे वाले, सब तरह से सामर्थ्यशाली, क्योंकि पैसे का महत्व वर्तमान में यानी स्थूल जगत में ज़्यादा है, एक समय असहाय पाए जाते हैं। कई उदाहरण मिल जाएंगे, ढेरों। पैसा होता है पैसा, लेकिन काम नहीं आता, सिर्फ उनका संस्कार या कर्म काम आता। इसीलिए कहा जाता कर्म प्रधान है विश्व रचना का। ठीक है, इसलिए कर्मों पर ध्यान दो। अगर आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, एक ना एक दिन सभी को छोड़ना है। आज नहीं छोड़ोगे कल मजबूर हो जाओगे, नहीं तो खड़े रहो। इसी तरह से जन्म, आयु और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहो। हाँ, मैं एक ऐसा पुरुष हूँ, पुरुषों में आप में से कोई नहीं होता। मुझे पिछले जन्म का भी याद है। पिछले का मतलब इसी जन्म से पिछले का, जब जन्म ये वाला नहीं लिया था, आनंद कुमार वाला जन्म नहीं लिया, और जो अभी आई नहीं है अवस्था, वो भी मैं जानता हूँ। सबसे बड़ा महत्व, जो मैं महत्वपूर्ण शब्द कहने जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा, साधिकाएँ हैं। आप लोग जो नहीं जानते वो मैं ये जानता हूँ। मुझे गर्व का अच्छा ज्ञान है, अनुभूति भी है, और ये बात अति सच मैंने अपनी माँ को भी कह दिया था। माँ ने पहले देखा और चुप हो गई, कहता क्या सोचा, माँ जाना नहीं। और वे काफ़ी उम्र वाला था, मिरज में है ना, कि क्या अनुभूति होती है गर्भ में। अगर वो अनुभूति आ जाए तो साधक बन जाएंगे, सभी साधक बन जाएंगे। मैंने एक बार रजत जी को कहा था, जो कुछ है IIT में तब पढ़ाई कर रहे थे, तो रजत जी आप अपने विषय में जान लेंगे ना तो पढ़ाई छोड़ देंगे और लंगोटी लगा के हिमालय पहाड़ पे चले जाएंगे गुफा में। हाँ, आप जानते नहीं, आपका मतलब कोई भी जानता नहीं, इसलिए संसार में मजा मार रहे हैं। ठीक वैसे ही अब बार बार उचित नहीं है कि जैसे आप है ना, एक पागल को देख लेते हैं, कूड़े में बैठे मज़ा मारता रहता है, कूड़े में बैठा हुआ मज़े मारता रहता है। या किसी शराबी को देखो, मैंने दिल्ली में देखा, एक दो से बड़े मज़े ऐसा ही भी देखा कि जहाँ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, वहीं आराम से, थोड़ी ठंड थी, आराम से लेटा हुआ था, और एक कुत्ता आया, उसने अपना काम कर दिया। वहीं पे बस स्टॉप था, हमने देखा, मतलब ऐसा नहीं, सुना नहीं, कह रहा हूँ, देखा लोग हंस रहे थे, और उसने ऐसे थोड़ा इधर उधर हुआ। अब मैं ज़्यादा उसमें विवेचन नहीं करना, उसे कोई फर्क ही नहीं। तो मतलब लोग ऐसा मैं किसी व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा। हाँ, जीवन जी रहे हो। जैसे हम लोग कह देते हैं, यार क्या यार पागल है, देखो पॉलीथीन बीन रहा है, उसे होश ही नहीं है, कपड़े भी नहीं है, उसे होश नहीं, मस्तिष्क रूप से गड़बड़ होते हैं। तो एक वैसा भी होता है। इसी प्रकार से योगी होते हैं, वो भी सोचता है यार क्या यार संसार में लगा हुआ, देखो ये कहता बेटा मेरा है,
मेरा बेटा नहीं मानता है, मेरे बेटे ने ये कर दिया, यानी बेटा खूब पिताजी को कष्ट दे रहा है। उस समय गिर, मतलब जो कुछ है, थोड़ा गुस्सा हुआ है, वो कुछ हो गए। अगर बेटे को किसी ने कुछ कह दिया तो बेटा बाद में बोलेगा, पिताजी पहले नाराज, आंखें दिखाने लगेंगे, लाल पीली करने लगेंगे, मेरे बेटे को क्यों कह दिया, यानी इतनी आसक्ति है। और जबकि खूब जानते हैं कि मेरा बेटा ना तो पहले था ना तो कुछ साल बाद रहेगा, जानते हैं मगर नहीं मानते नहीं। यानी जो कुछ मिल जाए सब मेरा, और जबकि वो है ही नहीं। वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, है ही नहीं। अब सोचो भाई, आप लोग अध्यात्म में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जानो। अब हम तो चले। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.